बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं जिनको 8171 से किस्त के में जो मैसेज आ रहे हैं, क्या वाकई इनकी किस्त लगी है, और अगर लगी है तो कौन सी ख़वातीन इसमें शामिल है। और एक और अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि जो जितने भी एरर थे तो वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो भी ख़त्म होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखें और आगे भी शेयर करें ताकि आप लोगों को ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें मैं आप लोग को 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ 8171 से आप लोग को क्या आ रहे हैं, किस्त के मैसेज आ रहे हैं बाकायदा। तो ये किस्त जाके मौसूल करें। इसमें 2 किस्म की ख़वातीन शामिल हैं, उन दोनों की डिटेल बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी, ये कौन सी ख़वातीन को मैसेज आ रहे हैं और जब उनको मैसेज आते हैं उसके बाद उन्हें करना क्या है, ये भी आप लोग को डिटेल बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग रिटेलर से पेमेंट निकलवाने जाते हो। रिटेलर क्या करता है, आप लोग को पेमेंट देता है। वो पेमेंट क्या होती है, कम होती है। उसके बाद वो आप लोग को क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाँ जी, बाकी पेमेंट जो है वो आप लोग के अकाउंट में पड़ी है। अब आप लोग को पता ही नहीं है कि हाँ जी, आप लोग के अकाउंट में पड़ी भी है या नहीं पड़ी। तो ये जो बकाया आप लोग का बैलेंस है, ये आप लोग अपने अकाउंट से किस तरह चेक कर सकते हो, ये भी आप लोग को बताने और समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे 8171 वेब पोर्टल पे जो आप लोग का स्टेटस आता है वो वॉलेट एक्टिव का आता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, रिटेलर का रुख करते हो, दुकानों पे जाते हो। वहाँ जाके जब आप लोग क्या लगाते हो, अंगूठा लगाते हो, तो उसके बाद क्या आते हैं, आप लोग को डिफरेंट किस्म के एरर आ जाते हैं। तो एरर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें जो मोटे-मोटे एरर हैं, उनकी आप लोग को इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, डिटेल बताने जा रहा हूँ। और ना सिर्फ उन एरर की डिटेल बताने जा रहा हूँ, बल्कि उनको हल करने का आप लोग को तरीका भी बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं आजकल 8171 से आप लोग को क्या आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं किस्त के। जब आप लोग को मैसेज आता है उसके बाद आप क्या करते हो, रिटेलर शॉप पे जाते हो, वहाँ जाके आप लोग अपनी पेमेंट जो है वो चेक करवाते हो। इस तरह की ख़वातीन ऐसी हैं, उनको पेमेंट मिल जाती है, और काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका क्या आता है, एरर आ जाता है। और इसमें काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी किस्त पहले से ले चुकी हैं, अभी उनको 8171 से क्या आया, मैसेज आया है। तो वो ये पूछती हैं कि क्या सर हमारी किस्त जो है वो दोबारा आ चुकी है, इस वजह से मैं मैसेज आया है। तो देखें, इसकी डिटेल ये है कि ऐसी तमाम ख़वातीन जिनके अकाउंट क्या थे, एक्टिव थे, उनको क्या आया था, जब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हुई थी तो बैंक की तरफ से बाकायदा मैसेज आया था। उसके बाद वो गई थी करीबी अदायगी सेंटर से, वहाँ जाके उसने क्या की, अपनी किस्त जो है वो मौसूल कर ली। उसके बाद अभी 8171 से फिर उसको मैसेज आ गया है। तो देखिए, 8171 से तब उनको मैसेज नहीं आया था, 8171 से पहली दफ़ा उनको क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो ये उसी पुरानी किस्त का है। उससे पहले उनको अगर कोई मैसेज गया भी है तो वो बैंक से गया है, जब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है। 8171 से इस किस्त में, ये जो किस्त आप लोग को मिल रही है, अभी तक आप लोग को कोई मैसेज नहीं गए थे। ये पहली दफ़ा आप लोग को 8171 से क्या जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं। तो इस वजह से ये कोई नई किस्त नहीं है, बल्कि उसी किस्त के हैं जो किस्त आप पहले से मौसूल कर चुके हो। इस वजह से अगर आप लोग को मैसेज आता है और आप लोगों ने पहले किस्त नहीं ली हुई, तो फिर आप लोग क्या करें, अदायगी मराकज़ का रुख करें, रिटेलर शॉप पे जाएँ। अगर आप लोग पहले से अपनी किस्त वसूल कर चुके हो, तो फिर आप लोग क्या करें, इस मैसेज को इग्नोर कर दें। अब जी, जिनको मैसेज मसूल होता है, इनमें से काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं, चाहे उनको बैंक से मैसेज मसूल हो या 8171 से मैसेज मसूल हो, तो वो क्या करती हैं, वो रिटेलर शॉप पे जाती हैं, वहाँ जाके अपनी पेमेंट लेती हैं। उसके बाद रिटेलर क्या करता है, उनको कम पेमेंट देता है, और जब वो पूरी अदायगी का मुतालबा करती हैं, तो पहले तो उनको ये कहा जाता है कि हाँ जी, क्या है, बैंक का कमीशन है। उसके बाद वो कहती हैं बैंक का कमीशन तो क्या है, 280 है। उसके बाद फिर उनको कहा जाता है, उनको ये कहा जाता है कि हाँ जी, बाकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में पड़ी है, अगली किस्त आएगी तो, या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आएंगे, उसके साथ आप लोग को मिल जाएगी। अब औरत को पता ही नहीं होता कि हाँ जी, मेरे अकाउंट में वाकई पड़ी भी है या नहीं पड़ी। ख़वातीन फिर ये मुतालबा करती हैं कि हम अपना बकाया जो बैलेंस है वो किस तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ, अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसा कोई सिस्टम अपडेट ही नहीं हुआ। ऑलरेडी अकाउंट पहली दफ़ा ओपन हो रहे हैं, तो जब तक क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं आता, तब तक आप लोग अपनी बकाया पेमेंट चेक नहीं कर सकते। तो होगा कि आज जब 2027 शुरू होगा, आप लोग ऑनलाइन अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे, ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो उसके बाद आप लोग अपना बकाया बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते। काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बाकायदा शनाख्ती कार्ड सेंड करती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉयज़ को, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़ातर आती हैं और वहाँ आके ये पूछती हैं कि हाँ जी सर, हमारा बकाया बैलेंस कितना है। तो वो जो PCMS है, IGMS है, वहाँ पे भी इनकी बकाया पेमेंट नहीं शो होती। वो इसलिए जब इनके अकाउंट बने हैं तो बैंक ये कहता है कि हाँ जी, ये क्या है, इनकी अपनी पेमेंट है, तो ये दूसरों को शो नहीं हो सकती। ये स्टेट बैंक की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी है। कस्टमर की जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है वो अब ज़हर
नहीं करता। तो इस वजह से आप लोग को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब 2027 में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, आप लोग अपनी टोटल पेमेंट भी चेक कर सकोगे और अपनी जो बकाया पेमेंट होगी वो भी आप लोग चेक कर सकोगे। उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको बैंक की तरफ से भी क्या आते हैं, मैसेज आते हैं कि हाँ जी आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। काशी कतर से भी किस्त मौसूल होने के बाकायदा मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद वो करीबी अदायगी मराकज़ पे जाती हैं, वो रिटेल शॉप पे जाती हैं। वहाँ जब वो जाती हैं तो उनको डिफरेंट किस्म के एरर आ जाते हैं। तो लोग क्या करें, ये तफसील सुने और इसके मुताबिक अपना एरर जो है वो हल करें। सबसे पहले एरर कोड है 400 का। इसमें क्या होता है, बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट ऑन द विड्रॉवल। जो रिटेलर होता है वो सही बैलेंस नहीं डालता, मतलब या जो जितना वो डाल रहा होता है उतना बैलेंस होता नहीं है, तो इस वजह से 400 का एरर आ जाता है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि ऑटो बैलेंस इशू, एक तो मतलब जो बैलेंस का इशू है वो रिटेलर अगर देख के उसको हल करता है तो वो कर सकता है। उसके बाद इंटर द करेक्ट बैलेंस और एडिट, और वो क्या करेगा, वो सही बैलेंस लिख के फिर उसको एडिट करेगा। अब उसको रिटेलर को सही बैलेंस का किस तरह पता चलेगा? ये जो फैसिलिटी है ये आप लोग को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिस है वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग क्या करवा सकते हैं, अपनी टोटल पेमेंट जो है वो चेक करवा सकते हैं। फिर रिटेलर को बताएंगे कि हाँ जी इतनी टोटल पेमेंट है, तो वो फिर सही पेमेंट एडिट करेगा। उसके बाद उतनी जो है वो निकल आएगी। उसके बाद एरर कोड 152 है, सॉरी वैलिड इज सस्पेंडेड, मतलब ये एरर आ जाता है कि हाँ जी आपका वैलिड अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अकाउंट इज़ क्लोज्ड है, अकाउंट आप लोग का बंद हो चुका है। तो आप लोग क्या करेंगे, बिस्प ऑफिस आएंगे और वहाँ पे आप लोग आके अपना शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद वो आप लोग का ये मसला क्या करेंगे, हल करेंगे। ये मसला किस तरह हल होगा, करना फिर भी बैंक ने है, डिवाइसेस ने करना है, लेकिन वो आप लोग का डेटा जो है वो आगे उनको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद बैंक वाले आप लोग का ये मसला हल कर देंगे। उसके बाद एरर कोड जो 10 है वो है सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट नॉट फाउंड, ये वाला एरर आता है। 10 एरर इस वजह से होता है। तो इसका हल जो है वो पेमेंट नॉट पोस्टेड फ्रॉम द बिस्प साइट, तो जिनका ये एरर आता है उनके अकाउंट में अभी तक पेमेंट गई ही नहीं होती। तो इस वजह से नहीं गई होती क्योंकि बैंक ने उसका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो एक्टिव नहीं किया होता। वो एक्टिव नहीं होता तो उसमें पेमेंट नहीं जाती। तो ऐसी तमाम ख़वातीन से मेरी मुतबाना और राजाना गुजारिश है, अगर आप लोग का ये एरर आ रहा है तो आप लोग क्या करें, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कम से कम 1 महीने इंतज़ार करें। उसके बाद जब आप लोग पहले अपना बैलेंस चेक करवाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में, अपनी पेमेंट चेक करवाने के बाद आप लोग रिटेलर से दुकान से रजू करें। अदरवाइज़ आप लोग वहाँ पे ना जाएँ, खामखा आप लोग चक्कर ना लगाएं, बल्कि घर बैठें और इंतज़ार करें। उसके बाद एरर कोड 10 एक और एरर आता है, वो आता है वी आर अनेबल टू प्रोसेस, मतलब आप लोग की पेमेंट भी शो हो रही है, आप लोग का अकाउंट भी शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा आता है कि हम अनेबल हैं, हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो बैंक इशू है। अगर इस तरह लिखा आता है तो इसका जो सोल्यूशन है वो बैंक इशू है। तो वो क्या करते हैं, रीट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद आप लोग अगर दोबारा रीट्राई करते हैं तो आप लोग को ये पेमेंट जो है ये आप लोग की मिल जाएगी। उसके बाद एक और एरर आता है, उसको भी एरर 10 का नाम दिया गया है। ये जो 10 नंबर है ये बड़ा ख़तरनाक है, इसके रिलेटेड 3 किस्म के एरर हैं। तो जो तीसरा है वो क्या है, इनकरेक्ट वॉलेट आईडी, मतलब जो आप लोग की वॉलेट आईडी है वो क्या है, वो गलत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, रॉन्ग वॉलेट यूज्ड इंटर द करेक्ट वॉलेट। रिटेलर हैं, इन्होंने जो वॉलेट आप लोग का शनाख्ती कार्ड जो है वो नंबर लिखा हुआ है वो गलत है, या वॉलेट आईडी जो आप लोग की शो हो रही है आप लोग के अकाउंट पे वो उन्होंने गलत लिखी हुई है। तो वो क्या करें, अगर इसको ठीक लिख दें तो आप लोग की जो पेमेंट है वो आप लोग को मिल जाएगी। तो इस वजह से रिटेलर को कहा करें कि हाँ जी आंखें खोल के काम करें, कोई गलती की गुंजाइश ना करें, ताकि आप लोग को बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। उसके बाद पेमेंट स्टक इशू का आता है, मतलब पेमेंट क्या हो गई है, फंस गई है बैंक में। तो ये टेम्परेरी इशू है ड्यू टू सिस्टम लोड फिक्स नाउ, या फिक्स हो चुका है। मतलब अगर पेमेंट स्टक का इशू आता था, पहले ये आता था, लेकिन ये टेम्परेरी इशू था, आर्जी था, लेकिन इसको अब फिक्स किया जा चुका है। अब जिनका ये एरर आता था वो ख़वातीन क्या कर सकती हैं, इन करीबी रिटेलर के पास जाके अपनी पेमेंट जो है वो ले सकती हैं। उसके बाद एरर कोड 25 आता है। अब इस एरर कोड का क्या मतलब है कि ऑपरेशन नॉट अलाउड दिस टाइम, मतलब इस टाइम ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, मतलब ये पेमेंट नहीं की जा सकती, जो पेमेंट वाला ऑपरेशन है, जो प्रोसेस है। इसका हल क्या है, ये क्यों आता है, टाइम ऑफ इशू, मतलब आउट ऑफ टाइम जो होता है तब पेमेंट कर रहे होते हैं, इस वजह से इशू आता है। उसके बाद फिक्स नाउ, उसके बाद इसको अब फिक्स किया जा सकता है, 6 AM से 9 PM सेट किया जा सकता है, मतलब रिटेलर अपनी डिवाइस पे ये टाइम फिक्स वाला जो इशू है वो हल खुद कर सकता है टाइम सेट करके। उसके बाद एरर कोड 400 फिर आ गया, इनवैलिड कस्टमर डेटा। इसका मतलब ये है, एक आया था कि बैलेंस इज नॉट करेक्ट, एरर 400 कोड, और दूसरा अब क्या है, इनवैलिड कस्टमर डेटा, मतलब कस्टमर का डेटा सही है ही नहीं। तो ये जो एरर है ये किस तरह सॉल्व होगा, लोकेशन सेटिंग इशू, जो डिवाइस वाला होता है उसकी लोकेशन का मसला होता है। अगर वो लोकेशन अपनी ठीक कर लेता है
तो ये एरर भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद एरर कोड एक 400 आता है जिसमें ये लिखा आता है कि CNAC एक्सपायर ये ख़ास तौर पे उन ज़िला में आ रहा है जिनमें क्या है बैंक ऑफ पंजाब काम करता है और बैंक अल्फला की वहाँ पे डिवाइसेस चलती हैं। तो ये एरर भी अब क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, रिज़ॉल्व कर दिया गया है। तो ये एरर अब ख़त्म हो चुका है। तो जिनका ये आता था कि हाँ जी नादरा से वो शनाख्ती कार्ड अपना अपडेट करवा चुके थे, लेकिन जब वो डिवाइस पे जाते थे तो वहाँ पे CNAC एक्सपायर का इशू आ जाता था, तो ये अब हल हो चुका है। तो इन तमाम ख़वातीन से भी क्या है मुद्बाना और आज़ाना गुजारिश है कि वो दोबारा रिटेल शॉप पे जाएँ और वहाँ जाके अपनी पेमेंट ले लें। अब आप लोगों ने ये जो 9 किस्म के एरर थे इनकी आप लोगों ने तफसील सुनी होगी और इसके हल का मैंने आप लोग को तरीका भी बताया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं, तो उसके बाद आप लोग परेशान हो जाते हो कि हाँ जी इस एरर का पता नहीं सोल्यूशन क्या है। तो मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ, जो भी एरर आता है उसके साथ बाकायदा इंग्लिश में उसकी रीज़न भी लिखी होती है। तो उसकी रीज़न जो है वो बाकायदा रिटेलर से पूछें और रिटेलर से वो रीज़न पूछना आप लोग का बाकायदा हक है। ये जितने भी एरर आ रहे हैं इनमें ऑलमोस्ट क्या है टेम्परेरी हैं, ये आर्जी एरर हैं, ये कोई परमानेंट एरर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में क्या जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग को अगर कोई एरर आ जाता है तो आप लोग परेशान ना हों, किसी से डील ना करें, किसी को ऑफ़र ना करें, बल्कि क्या करें सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। 2-3 दिन इंतज़ार करके किसी और डिवाइस पे जाके अंगूठा लगाएँ तो इंशाल्लाह आप लोग को आप लोग की जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। बाकी ये जो एरर हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नहीं है, ये क्या है बैंक की तरफ से हैं और डिवाइस की तरफ से हैं। इस हवाले से फिर भी आप लोग को कोई